हे फेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस चैनल में, जिसमें क्या होता है जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ किस्म की जो मूवीज़ होती है, उनकी जो कहानी होती है वो शॉर्ट में बयान होती है। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में। तो आज की ये जो मूवी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्राइट स्टार। ये मूवी आई थी 2009 में और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 6.9। ये मूवी एक्चुअली जो इसकी बेसिस है वो है एक मशहूर जो इंग्लिश शायर है, पोइट है, जिसका नाम है जॉन कीट्स। उसकी ज़िंदगी के जो आखिरी 3 साल है उनमें क्या हुआ था, उसी के बारे में ये मूवी है, ये फिल्म है। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1818 में। हेम्पस्टेड विलेज होता है, हेम्पस्टेड एक गाँव होता है इंग्लैंड में, लंदन में, लंदन के करीब ही होता है ये गाँव। तो वहाँ क्या होता है, एक पैलेस होता है, एक घर होता है, 2 घर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए, जिसका नाम होता है वेंटवर्थ पैलेस। इस पैलेस में जो मालिक होते हैं, एक हिस्से का मालिक होता है, एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है डिल की फैमिली, और दूसरे के हिस्से का मालिक होता है चार्ल्स ब्राउन। चार्ल्स ब्राउन जो है वो जॉन कीट्स का एक करीबी दोस्त होता है। तो जॉन कीट्स का भी वहाँ आना-जाना रहता है उन घर में। तो वहाँ एक नेबर में ही उनके एक घर में एक नेबर था उनका, जिसमें कौन रहता था, एक माँ रहती थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे छोटे-छोटे थे जिनका नाम था सैमुअल और टूट्स, और एक बड़ी बेटी थी उसकी जिसका नाम था फैनी। अब फैनी का भी वे भी ये किराए के मकान में रहते थे और इस फैनी का भी अब आना-जाना रहता था इस वेंटवर्थ पैलेस में, तो डिल्की से भी मिलती रहती। तो इसी पैलेस में, इसी इन 2 घरों में इसको इसकी मुलाकात जो होती है वो जॉन कीट्स से होती है। तो जब ये जॉन कीट्स से मिलती है तो इसकी जो जॉन कीट्स के साथ दोस्ती है वो बढ़ जाती है, इसके जॉन कीट्स की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट भी होती है। लेकिन जो फैनी है, ये चार्ल्स ब्राउन जो है उससे बहुत नफरत, जो जॉन कीट्स से फ्रेंड है उससे बहुत नफरत करती है, क्योंकि जो चार्ल्स ब्राउन है वो अजीब किस्म का इंसान है। वो अक्सर उसको तंग करता रहता, ताने मारता रहता था, वो फ्लर्टिंग व्लर्टिंग भी करता था इनसे, तो इसलिए फैनी को पसंद नहीं था। तो फिर क्या होता है काम, एक बार जो जॉन है उसका भाई होता है, वो बहुत बीमार होता है, उसको जो होता है ट्यूबरक्लोसिस हुआ होता है, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, वो भी उधर ही था। तो फैनी और जॉन की भी जब बातें होती रहती, तो एक बार जॉन बोलता है फैनी को, अगर तुम आना चाहो तो मैं अपने भाई के पास जाना चाहूँगा। तो जॉन चला जाता है फैनी के साथ अपने भाई के पास। तो वहाँ जब फैनी उस और जॉन और भाई उसके भाई की हालत देखती है, तो फैनी को जो है बहुत दुख अंदर से होता है, फील होता है उसको। जॉन जब अपने भाई से मिलता है तो उसको भाई उसको गले लगाता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम मुझे कब यहाँ से ले चल रही हो। उसका जॉन बोलता है उसको, मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ वापस ले जाऊँगा जब तुम ठीक हो जाओगे। तो वहाँ से जब वो वापस जाते हैं फैनी, तो होता है काम क्या, फैनी अब जॉन को अपनी सिंपैथी दिखाती है। वो बोलते हैं तुम ज़्यादा परेशानी मत लो, वो ज़रूर ठीक होगा। तो इसी अरसे में क्या होता है काम, एक बार जो खबर आती है वो कि जॉन का जो भाई है टॉम, वो मर गया है। जॉन जब ये खबर सुनता है वो बहुत दुख का इजहार करता है, दुखी हो जाता है। फैनी और उसके घर वाले भी जब ये बात सुनते हैं तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब होता क्या है काम, एक बार फैनी क्या करती है, अब उसको जॉन के पास जाना होता है, तो वो एक रात भर वो एक करती है काम, वो जो जो सिर के नीचे रखते हैं ना तकिया, उसकी जो ऊपर वाली कवर होती है वो फैनी डिज़ाइन करती है, क्योंकि फैनी का जो शौक था वो फैशन में था, वो मुख्तलिफ से कपड़े खुद के लिए, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े खुद के लिए भी बनाती थी। तो फिर क्या होता है काम, वो उसके लिए वो ले जाती है। तो जॉन जब फैनी की ये सिंपैथी देखता है अपनी भाई और मेरी तरफ इस फैनी की, तो वो भी उसकी तरफ तो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि फैनी भी उसके वहाँ सिंपैथी अपनी दिखाती है। तो अब क्या होता है काम, फैनी उसको बोलती है जॉन को, फिर वक्त गुजरता रहता है। फैनी जब जॉन को बोलती है कि तुम मुझे शायरी सिखाओ, पोइट्री सिखाओ, क्योंकि फैनी को जो है पहले वो जॉन को बोलती है मुझे शायरी यानी पोइट्री इतनी पसंद नहीं है। लेकिन एक बार क्या होता है काम, फैनी जॉन की एक बुक एंडीमियन पढ़ती है, अपने जो उसके भाई बहन है उसको, उनको वो बोलते हैं कि वो मुझे ला के दो, बाजार से उसको ला के देते हैं। तो वो बुक पढ़ती है पोइट्री, तो उसको शायरी में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अब जब जॉन का भाई गुजर गया तो जो चार्ल्स ब्राउन है उसका करीबी दोस्त है, वो जॉन को बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहने आओ, इस जो आज़ा घर है, जो ये पैलेस है जिसका नाम है वेंटवर्थ पैलेस, के जो 2 घर है, एक मकान तो मेरे यहाँ मेरा है। तो वो जॉन को बोलता है कि तुम यही आ जाओ। तो जॉन भी मान जाता है। अब फैनी बोलती है जॉन को कि पहले हम भी वहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ जो फैनी है वो भी रेंटेड हाउस में रहती थी, वो भी पहले वहाँ रहती थी। तो जो फैनी जॉन को बोलती है कि तुम्हारा जो बेडरूम है, तुम उसके आगे जो है इसको एक बगीचा है। जॉन बोलता है हाँ। तो वो बोलते हैं फैनी, तुम देखते हैं मैंने बेड के पास दीवार पे एक डिज़ाइन बनाया है, एक पिक्चर बनाई है, तो मैं भी वहाँ सोया करती थी। तो जॉन बोलता है मैं देखूंगा ज़रूर।
तो फिर क्या होता है काम, वक़्त गुज़रता रहता है, तो जो डिल्कीज़ ने जो आधा घर लिया था, जो उनका आधा घर था डिल्कीज़ फैमिली का, तो वो एक दफ़ा चले जाते हैं एक दूसरी शहर में, वेस्ट में मिस्टर रहने, तो वहाँ जो वो घर था वो खाली हो जाता है, और वो जो फ़ैरी और उसकी जो माँ है वो वहाँ रहने चले जाते हैं, और डिल्कीज़ ने उनके लिए 5-6 महीने का जो किराया है वो भी रखा होता है वहाँ, क्योंकि वो बड़ी फ़ैमिली होती है तो उनके लिए रखा होता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब फ़ैनी और जॉन जो है वो काफ़ी नज़दीक भी आ गए, क्योंकि उनके जो रहने की जगह है वो एक दूसरे के आस-पास ही है, बगल में ही है। तो अक्सर ये मिलते रहते हैं। एक बार क्या होता है काम, जो चार्ल्स है वो वैलेंटाइन पे क्या करता है काम, फैनी को एक कार्ड भेजता है। फैनी को जब ये कार्ड मिलता है वो खुश हो जाती है, उसको लगता है कि जॉन ने भेजा होगा। लेकिन नहीं, वो जब नाम पढ़ती है उसमें चार्ल्स लिखा होता है, वो थोड़ा गुस्सा ही करती है। लेकिन जबकि जॉन किड्स को ये बात पता चलती है, वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो फैनी और चार्ल्स के सामने आता है, उन दोनों को बोलता है ज़ोर-ज़ोर से गुस्से में कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई ताल्लुक है? तो ये सब क्या है? वो फैनी को बोलता है मुझे जवाब दो। फैनी ये सब सुन के शॉक हो जाती है, वो अंदर ही सोचती है कि जॉन को मुझे भरोसा नहीं है, उसको गुस्सा आता है, रोना आता है, तो वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। अब चार्ल्स जॉन को बोलता है कि तुमने गलत किया, मैंने सिर्फ़ मज़ाक में ये किया था, तो जॉन फैनी के पीछे चला जाता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, तो इसी सिलसिले पे जब उसको मनाने की कोशिश करता है, फैनी उसको बोलती रोती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, तो जॉन उसको बोलता है हाँ, आगे से ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो इन दोनों के बीच जो प्यार का सिलसिला था वो बढ़ने लगता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। अब काम क्या होता है, एक बार जो अब फैनी को लेसन्स मिलते रहते हैं जो शायरी के, उसने जॉन को बोला था, तो एक बार वो चली जाती है कमरे में, वहाँ पे होता है चार्ल्स ब्राउन और जॉन काम कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ चली जाती है। वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, तो जॉन जब उसको देखता है तो वो जॉन को बोलता है क्या तुमने फैनी को बताया कि हमें समर वेकेशन के लिए बाहर जाना है? तो जॉन बोलता है नहीं। तो फैनी जब ये सब सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है, तो चली जाती है वहाँ से। जॉन उसके पीछे चला जाता है, जॉन उसको समझाता है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना कोई पैसा है ना कुछ है मेरे पास, तो मुझे चार्ल्स की बात माननी होगी, मुझे जाना होगा, मुझे अपना किस्मत आजमानी होगी, तभी मैं तुम्हारे लायक बन सकता हूँ, तभी जो तुम्हारी माँ है वो मुझे एक्सेप्ट कर सकती है जब मैं कुछ कमाऊँगा। तो चार्ल्स जो है वो भी इन दोनों को दूर रखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जॉन और मेरे बीच वो काम हो रहा है इसमें कोई डिस्टर्ब करे। तो फैनी को समझा वो चला जाता है। अब होता क्या है काम, जॉन जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए चला जाता है, लेकिन वो लेटर जो है पहले फैनी को नहीं भेजता, जो लेटर्स फैनी को नहीं मिलते क्योंकि जॉन नहीं भेजता, तो फैनी बहुत दुखी रहती है। वो रोती रहती है, खाती भी कुछ नहीं। तो एक बार होता है काम, लेटर एक आ जाती है, तो फैनी बहुत खुश हो जाती है। लेटर में जॉन ने अपने प्यार का इज़हार किया होता है फैनी के साथ, सब कुछ लिखा होता है कि वो क्या फ़ील करता है, कैसा मौसम है उस वहाँ का जहाँ वो था इस वक़्त। तो फैनी ये लेटर्स पढ़ती रहती थी और यहाँ से भी उसको भेजती रहती थी। तो एक बार एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जॉन जो है वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी जो हालत है वो अभी भी ख़राब है पैसों के सिलसिले में। तो वो फैनी जब ये पढ़ती है तो वो भी फिर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तो फिर चार्ल्स वापस आ जाता है, लेकिन जॉन नहीं आता। वो चार्ल्स उनको बोलता है कि जॉन अब नहीं आएगा, वो लंदन में रहने गया है। तो दुखी हो जाते हैं फैनी। चार्ल्स को बोलती है कि जॉन को बोलना कि उसकी जो चीज़ें यहाँ हैं वो हमने संभाल के रखी है, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो हम उसको भी चाहिए। दुख दुख की हालत में फैनी उसको बोलती है चार्ल्स को। तो लेकिन वक्त गुजरता रहता है, तो एक बार क्या होता है काम, जॉन वापस आ जाता है। जॉन जब वापस, फैनी बहुत खुश होती है, लेकिन फैनी को लगता है शायद कि अपनी चीज़ें वापस लेने आए हैं, तो वो चाबी ले जाती है और वो चीज़ें निकालने लगती है जॉन की। इस पर जॉन बोलता है नहीं, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। तो दोनों का सिलसिला चलता रहता है प्यार का। तो एक बार क्या होता है काम, जॉन किसी काम के सिलसिले में लंदन गया होता है, लेकिन बारिश बहुत आ जाती है रास्ते में। तो फैनी परेशान हो जाती है, वो जॉन ने कुछ नहीं लिया अपने ऊपर, तो छाता वाता कुछ नहीं लिया, तो वो बहुत गीला होगा। जब जॉन वहाँ से वापस आता है, गीला हो गया होता है बहुत बारिश के पानी से, तो वहाँ से आके ही जॉन जो है बीमार पड़ता है। तो उसको भी जो है ट्यूबरक्लोसिस हो गया होता है, टीबी हो गया होता है। वो अक्सर बीमार ही रहता है, फैनी के साथ वो टाइम गुजारता रहता है। तो आखिरकार जब उसकी हालत ख़राब होती ही रहती है, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं जॉन के, एक था चार्ल्स और एक थे 2-3 शायर बॉयज थे, वो भी इसके दोस्त थे। वो फैसला करते हैं कि जो जॉन है उसको एक नई जगह जाना होगा जहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था सर्द मौसम इसके सेहत के खिलाफ ही है। तो वो
अपने तरीके से अपने पैसे निकालते हैं, उसके फंड्स निकालते हैं और जॉन को इटली भेजने की तैयारी करते हैं। अब जॉन फैनी को बोलता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे खर्चा उठाया, मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ। तो फैनी बोलती है चलो जो तुम्हें ठीक लगे। लेकिन जब वो एक दूसरे को अलविदा कहने लगते हैं, एक रात उस सुबह जॉन को निकलना होता है, तो वह उससे पहले जो रात थी उसमें जो एक दूसरे को मिलते हैं वो फैनी और जॉन, तो वो बोलती है फैनी जॉन को कि कल तुम जाओगे। जॉन बोलता है हाँ मैं जाऊंगा और मुझे उम्मीद नहीं कि मैं वापस आ सकूंगा कि नहीं। फैनी बोलती है उम्मीद रखो, कोई बात नहीं। तो जॉन बोलता है चलो ठीक है। तो ये सीन जो था ये बहुत ही थोड़ा इमोशनल था, दोनों रो पड़ते हैं इस सीन में। तो जॉन इसको बोलता है कि मेरी जो ये अंगूठी है जो उसने जॉन ने उसको पहनाई होती है पहले ही एक दफ़ा, जॉन ने उसकी अपनी माँ की अंगूठी फैनी को पहनाई होती है। वो बोलता है जॉन फैनी को मेरी तरफ से हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो उस वक्त जो वो उसको गुड बाय कहने लगता है, जब फिर जाना होता है, तो जॉन उसको बोलता है ये रिंग जो है पहने रखना जब तक मैं वापस ना आऊँ। लेकिन होता क्या है काम, जॉन फिर चला जाता है, वक्त गुजरता रहता है। तो एक बार जो है चार्ल्स खबर लाता है, बोलता है कि जॉन जो है वो मर गया है, वो गुजर गया है। तो ये सब जब फैनी और उसकी फैमिली सुनती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। फैनी की जो माँ है उसको याद आता है कि जब जॉन इटली से पहले जब मुझसे मिला था, हमारे घर आया था, तो वो वहाँ पे मैंने उस जॉन को बोला था कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारी और फैनी की शादी कराऊंगी, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि अब जॉन जो है वो अपनी किताबें जो है उसकी जो मशहूर होने लगती है। फैनी की माँ को उस दिन वो बात याद आती है जब जॉन के मरने की खबर आती है। तो सारे दुखी हो जाते हैं। गम में क्या करती है फैनी गम में काम करती है, वो अपने बाल जो है वो काट लेती है, बहुत रोती है। और एक पोइम थी जिसका नाम था ब्राइट स्टार, वो जॉन ने लिखी थी फैनी के लिए। फैनी फिर लास्ट में क्या करती है काम, उन्हीं मैदानों में चलती रहती, उन्हीं रास्तों पे चलती रहती जिनमें जॉन चला करता था। तो वो जो उसने फैनी के लिए पोइम लिखी थी जिसका नाम था ब्राइट स्टार, वो फैनी जो है उसके लाइनें गाती रहती थी चलते चलते रोते हुए। तो ये थी फिल्म की इमोशनल एंडिंग। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की, इस फिल्म की जो कहानी है वो पसंद आई होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।